हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट वे आई टी जेडबल नीट फाउंडेशन अकेडमी। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर हिमानी ढिंगरा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ वीडियो फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स एंड दिस इज चैप्टर 1, दैट इज नंबर सिस्टम, एंड दिस इज द पार्ट 4। तो अगर आपने तीनों पार्ट्स मेरे पहले के नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके पहले 3 पार्ट्स देख सकते हैं, तो आपको ये पार्ट अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, सो वी हैव today's topic is representing irrational numbers on the number line. So हमने पहले के पार्ट में irrational numbers देखे थे कि irrational numbers क्या होते हैं, उनके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। तो अब हम ये देख रहे हैं कि irrational numbers को हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज represent root 2 on the number line. So how we can represent root 2 on the number line? So आपको पता होगा कि the approximate value of root 2 is 1.414, तो ये तो हमें पता है, ठीक है। तो अब हम इसे थ्रू कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि हमारी वैल्यू अप्रॉक्स 1.414 आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, सो रूट 2 को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं? ओके, सो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, ओके, लेट्स से वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, and let's say we have the base BC as 1 unit. Let we have this as 1 unit, and let we have perpendicular also this as also 1 unit. Okay, तो अगर हमारे पास perpendicular और base दोनों 1 unit हो जाएगा तो can we find AC? Yes, we can find AC by using Pythagoras theorem. Okay, so what Pythagoras says that Pythagoras theorem says that we have hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. So in triangle ABC we have AC square is equal to AB square plus BC square using Pythagoras theorem. So we have the side AB as 1 unit, so we have this as 1 square, and BC as 1 unit, so we have this as 1 square. So 1 square plus 1 square is 1 plus 1, and which is 2. Okay, so we have AC square is equal to 2. तो इसका मतलब क्या होगा कि AC की वैल्यू इज प्लस माइनस रूट 2, एंड सिंस साइड, बिकॉज AC यहाँ पे हाइपोटेनस एंड साइड कांट बी नेगेटिव, तो इसका मतलब हम यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव साइन ही कंसीडर करेंगे। सो वी हैव दिस AC एज रूट 2 यूनिट। ओके, सो AC इज इक्वल टू रूट 2 यूनिट्स। तो इसका मतलब ये AC को, मतलब ये रूट 2 को बनाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत है, ठीक है। तो पहले हम एक नंबर लाइन कंसीडर कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स से वी हैव अ नंबर लाइन, दिस नंबर लाइन। ओके, okay, so we have this number line, and let's say we have this point O as the origin, and this represents 0. Okay, तो अगर ये 0 है, let we have this point be P, and we have this OP as 1 unit, ठीक है। तो आप इस OP को थ्रू रूलर आप यहाँ पे नंबर लाइन पे देख सकते हो कि 1 यूनिट यहाँ पे कहाँ आएगा, ठीक है। तो आप रूलर से ही देखना, आप, क्योंकि मैं आपको दिखाने के लिए कि हम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ले रही हूँ, बट आई नो दिस इज नॉट अ 1 यूनिट, सो आप रूलर से इसे 1 यूनिट ही लेना। ओके, सो वी हैव OP एज 1 यूनिट, क्योंकि रूट 2 इज स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब वी हैव दिस, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल में देखेंगे तो BC 1 यूनिट ही होना चाहिए, नहीं भी 1 यूनिट ही होना चाहिए। ओके, सो रूलर से आप 1 यूनिट ही बनाओगे, उससे एक्स्ट्रा नहीं बनाना। ओके, तो अब हमें क्या चाहिए? अगर हम ये राइट एंगल ट्राइंगल देखें, हमने बेस तो बना लिया, ठीक है, ये BC और OP हमारे ये बेस ही है। अब हमें एक परपेंडिकुलर बनाना है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर आप यूजिंग प्रोटेक्टर भी बना सकते हैं, है ना। प्रोटेक्टर कैसे बनाएंगे? P, यहाँ पे आप P पे पॉइंट रखोगे एंड 90 डिग्री एंगल देखोगे, 90 डिग्री पे पॉइंट बनाकर एंड यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, एंड दैट विल बी द परपेंडिकुलर, ठीक है। सो यूजिंग प्रोटेक्टर भी आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, और यूजिंग कंपास भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, एंड वो आपने पढ़ा ही है। क्या करना है कि पेंसिल को आपको कंपास को इतना, मतलब थोड़ा सा ही खोलना है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी खोल सकते हो, ठीक है। सो एक आर्क लगानी है, ठीक है। सो इस पॉइंट से हम यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, एंड इस पॉइंट से हम यहाँ पे दूसरी आर्क लगाएंगे, ठीक है। फिर हम इस पॉइंट से यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे, एंड फिर हम इस पॉइंट से यहाँ पे दूसरी आर्क लगाएंगे, एंड विल जॉइन दिस। ओके, सो ये थोड़ा स्ट्रेट नहीं बना, नाउ इट्स फाइन। ओके, सो अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? हमें ये परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट चाहिए, ठीक है। तो P से ही
मैं यहाँ पे रूलर से 1 यूनिट दे के मैं पी से कंपास से एक यहाँ पे आर्क बना दूंगी, ठीक है। सो यहाँ पे हमने एक आर्क बना दिया एंड लेट दिस पॉइंट बी क्यू। तो ये अब ये जो हमारा क्यूपी है, अब ये कितना है, 1 यूनिट है। क्लियर, ठीक है। अब ये भी 1 यूनिट आ गया, ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया, ये 1 यूनिट आ गया। तो इसका मतलब ये अगर हम ओ क्यू को ज्वाइन करेंगे तो वो क्या होगा, वो √2 होगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो अगर हम यहाँ पर ओ क्यू को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, सो इफ विल ज्वाइन ओ क्यू, सो इसका मतलब दिस ओ क्यू इज √2 यूनिट, ठीक है। तो अब ये ओ क्यों, ये तो ये पॉइंट तो हमारा यहाँ पे नंबर लाइन पे तो नहीं आया, ठीक है। तो ऐसे नंबर लाइन पे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर देखिए, आपको पता होगा अगर हम एक सर्कल कंसिडर करते हैं, ठीक है, एंड सर्कल पे सर्कल में हमारे पास यहाँ पे सेंटर होता है। तो अगर यहाँ पे हम सेंटर से लेट से सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस मेरे पास 1 यूनिट है, ठीक है, लेट्स से दिस इज 1 यूनिट। सो अगर सर्कल से सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो अगर मैं यहाँ पर भी सर्कल से सर्कमफ्रेंस तक का ये डिस्टेंस देखूंगी तो ये भी कितना होगा, 1 यूनिट होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस भी 1 यूनिट होगा, ये डिस्टेंस भी 1 यूनिट होगा, ये डिस्टेंस भी 1, this is also 1, this is 1, this is 1 and this is 1. Okay, so the distance between the center to the circumference is radius and here we have this as 1 unit. Okay, तो इसका मतलब अगर हम ओ क्यू को रेडियस मान ले, ओ को सेंटर मान ले एंड ओ क्यू को रेडियस मान ले, ठीक है। तो ओ पर मैंने कंपास रखा एंड ओ क्यू को इतना ओपन कर दिया एंड फिर एक आर्क लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ओ क्यू को रेडियस मानकर एक अगर हम आर्क लगाएंगे तो ये आर्क नंबर लाइन पर मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जहाँ नंबर लाइन पे हमें मिलेगा, लेट दिस पॉइंट बी P1, और अब ये जो आपके पास ओ P1 डिस्टेंस होगा दैट विल बी √2 यूनिट। ये क्यों √2 यूनिट होगा, जैसे कि मैंने अभी बताया, क्योंकि आप यहाँ पे एक आर्क लगा रहे, ठीक है। तो हमने ये रेडियस मान के आर्क लगाया, तो अगर हम इस पूरे को सर्कल को इस पूरे को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा। इसका मतलब दिस ओ क्यू इज ऑल्सो रेडियस एंड ओ P1 इज ऑल्सो दी रेडियस। तो ओ क्यू अगर हमारा √2 यूनिट है तो ओ P1 भी हमारा क्या होगा, √2 यूनिट होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे रूलर से देखोगे, ठीक है, आपको रूलर से ही करना है, तो आप यहाँ पे 1 लोगे 1 लोगे, तो आप ओ P1 को मेजर कर सकते हो कि आपका 1.4 अप्रॉक्स ही आएगा। क्लियर, ओके। तो अब इसकी अगर आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने होंगे तो वो किस तरीके से आप लिख सकते हो। सो यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो जो आपने किया है आप उस तरीके से लिख लो। ड्रॉ अ नंबर लाइन, ओके, पहले नंबर लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है, मार्क अ पॉइंट ओ एंड विच रिप्रेजेंट्स 0 ऑन इट। ओके, सो पॉइंट P रिप्रेजेंट्स 1, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे OP1 लिया था तो यहाँ पे हमारा पॉइंट P क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे O 0 को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो OP डिस्टेंस यहाँ पे 1 यूनिट हो गया। So we have to draw right triangle OPQ, ठीक है, so that OP is 1 unit, and we have to draw triangle OPQ right angled at P such that PQ is equal to OP is equal to 1 unit, ठीक है। सेम जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये परपेंडिकुलर आप प्रोटेक्टर या कंपास किसी से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको OP और PQ दोनों यहाँ पे 1 यूनिट ही कंसिडर करने हैं। Okay, so by Pythagoras theorem, we have OQ square is equal to OP square plus PQ square, which is equal to 1 square plus 1 square, which is equal to √2 units. तो यहाँ पे हमारे पास OQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 यूनिट्स आ जाएगी, ठीक है। अब OQ √2 यूनिट आ गया तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ओ को सेंटर मानना पड़ेगा, ओ क्यू को रेडियस मानना पड़ेगा, एंड हमारा हम एक अगर आर्क लगाएंगे तो वो नंबर लाइन पे P1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा एंड वो ओ P1 हमारा क्या होगा, √2 unit which cuts at P1 and we have OP1 is equal to OQ which is equal to radius of the arc and which is equal to √2 units. So P1 represents √2 on the number line. Easy, clear, okay. So we can represent any root n on the number line using this procedure, using this method, okay. root n मतलब यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपको किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर प्लॉट करना हो नंबर लाइन पे तो आप इस मेथड से यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। क्लियर, ओके। नेक्स्ट अगर हमारे पास सेम इसी तरीके क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट √3 ऑन द नंबर लाइन। अब √3 कैसे आ सकता है, √3 की वैल्यू
1.732 अप्रॉक्स होती है। ओके, सो रूट थ्री की वैल्यू हम किस तरीके से देख सकते हैं, वही सेम हमें नंबर लाइन पे देखना पड़ेगा, ठीक है। बट नंबर लाइन पे हमारे पास रूट थ्री कैसे आएगा, सॉरी, हमें राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास यहाँ पे रूट थ्री कैसे आएगा, रूट थ्री आने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे रूट टू चाहिए और यहाँ पे वन चाहिए। भले आप यहाँ पे वन ले लो, यहाँ पे रूट टू ले लो, बट रूट टू के लिए फिर आपको प्लॉट करना पड़ेगा, तो आप बेस ही रूट टू लो, ठीक है। पहले यहाँ पे रूट टू सेम वही बना के फिर वन यहाँ पे परपेंडिकुलर कट करके एंड फिर यहाँ पे आपका ए से रूट थ्री आ जाएगा। अदरवाइज आप बेस वन लेके वहां पर 1.414 अप्रोक्स कट करके आप उस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। बट यही आपका सही मेथड होगा। ओके, सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अच्छा अब कैसे आया मैं बता देती हूँ। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। सो वी हैव ए बी एज 1, so this is 1 square, bc as root 2, so this is root 2 square, so this is equal to 1 plus root 2 का square is 2, so 1 plus 2 is 3, so we have ac as root 3 units. Clear? Okay, so we'll get ac root 3 as, if we'll take bc as root 2 unit and ab as 1 unit. क्लियर, ओके। तो अब ये हो जाएगा। आपको सेम क्या करना है, पहले आपको रूट टू प्लॉट करना है नंबर लाइन पे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ओ लिया, आपने यहाँ पे पी लिया 1 यूनिट, फिर आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1 यूनिट, ठीक है। सॉरी, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो ये भी आपका 1 यूनिट हो गया, ठीक है। ये भी आपका 1 यूनिट हो गया, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लिया, लेट दिस बी क्यू, ओके। सो देन अब यहाँ पे ओ क्यू आपका क्या हो गया, रूट टू यूनिट हो गया, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, ओ को सेंटर मान के, ओ क्यू को रेडियस मान के आप यहाँ पे एक आर्क लगाओगे, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे आर्क लगाएंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास ओ पी वन एंड विच इज रूट टू यूनिट, ठीक है। तो अब आपका रूट टू यूनिट बेस आ गया, ठीक है। अब ये बेस आ गया तो अब हमें परपेंडिकुलर वन चाहिए, तो अब हम P1 से क्या करेंगे, एक और परपेंडिकुलर बनाएंगे, ठीक है। तो P1 से हमने परपेंडिकुलर बना लिया, लेट दिस पॉइंट बी Q1, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, ओ Q1 को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। आपको पहले परपेंडिकुलर बना के इतना Q1 P1 आपको 1 यूनिट लेना है, ठीक है। फिर हम ओ Q1 को ज्वाइन करेंगे, फिर ओ Q1 जो आपका क्या आएगा, वो आएगा रूट थ्री यूनिट्स, ठीक है। फिर क्या करना है, ओ को सेंटर मान के, ओ Q1 को रेडियस मान के आपको एक आर्क लगानी है एंड दिस पॉइंट विल बी, लेट्स से दिस विल बी P2 एंड यहाँ पे ओ P2 आपका क्या हो जाएगा, रूट थ्री यूनिट हो जाएगा। क्लियर, ओके। सिमिलरली अगर आपको नंबर लाइन पे रूट फाइव रिप्रेजेंट करवाना हो तो रूट फाइव को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, रूट फाइव कैन बी कैलकुलेटेड एज टू स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, फोर प्लस वन विच इज इक्वल टू फाइव एंड वी हैव ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट फाइव, ओके। सो यहाँ पे रूट फाइव ना लिख के यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए सी, ओके। सो वी हैव दिस ए सी, क्या हो जाएगा, आपको बेस टू लेना पड़ेगा एंड यहाँ पे परपेंडिकुलर आप वन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव, तो ए सी आ जाएगा रूट फाइव यूनिट, ओके। ऐसे ही अगर आपको रूट टेन यहाँ पे प्लॉट करना हो तो रूट टेन के लिए आपको थ्री और वन लेना पड़ेगा, बिकॉज थ्री स्क्वायर इज नाइन एंड वन, नाइन प्लस वन इज टेन एंड वी हैव ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू टेन, तो ए सी हो जाएगा रूट टेन। क्लियर, तो ऐसे ही आप सारे रूट एन नंबर लाइन पर इसी तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंड स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसकी वही सेम रहेंगी रूट टू जैसे, ओके। सो we'll move on to the next topic which is represent root x, okay। अब हम रियल नंबर्स को कैसे यहाँ पे नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पहले रूट n देखा था जहाँ पे n क्या था, पॉजिटिव इंटीजर था। अगर यहाँ पे x आपका कोई भी रियल नंबर हो जाए तब हम उसे कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मतलब आपका x डेसिमल में भी आ सकता है, तब हम उसे कैसे प्लॉट करेंगे, ओके। तो इस x के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये रूट x कैसे आ सकता है, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखें, ओके। सो हम यहाँ पे पहले देखते हैं कि हमारे पास रूट x कैसे आ सकता है। सो वी हैव, हमें यहाँ पे रूट x फाइंड करना है, तो रूट x के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, अगर हम x प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वन बाय टू का होल स्क्वायर कंसिडर करें, ठीक है। तो ये कैसे आया अभी बताऊंगी।
अगर हम इसका होल स्क्वायर कंसिडर करें, मतलब x प्लस वन बाई डिवाइड बाई टू होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट माइनस x माइनस वन डिवाइड बाई टू होल स्क्वायर, अगर इसको कंसिडर करके ओपन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड इसका रूट भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, सिंस वी हैव a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे टू का भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, माइनस यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर इज 4 एंड a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर, ठीक है, सिर्फ ओपन किया है और कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे सेम, दैट इज 4। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एक्स, सो एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वन एंड वन कैंसिल आउट, सो यहाँ पे हो जाएगा 4x अपॉन 4 एंड विच इज इक्वल टू रूट एक्स। क्लियर, तो इसका मतलब हमें अगर रूट एक्स चाहिए तो रूट एक्स हमारे पास क्या आ सकता है, एक्स प्लस वन बाई टू और एक्स माइनस वन बाई टू, इसका सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है इसका मतलब हमें यूज तो वही करना है, हमें यहाँ पर एक सेकेंड राइट एंगल ट्रायंगल ही यूज करना है, ओके। सो राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे, बट यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब हमें हाइपोटेनस इज इक्वल, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसी को यूज करना है, बट यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि अब हमारा हाइपोटेनस क्या होगा, बेस क्या होगा एंड परपेंडिकुलर क्या होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास हाइपोटेनस x प्लस वन बाई टू हो जाए, ठीक है, बेस यहाँ पे x हो जाए एंड परपेंडिकुलर यहाँ पे x माइनस वन बाई टू हो जाए, तब आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बाई टू होल स्क्वायर। तो इसको लाने के लिए हमें यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे थ्रू कंस्ट्रक्शन ये फिगर बनानी है, हमें ये चीज चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम देखते हैं, सो वी हैव टू रिप्रेजेंट रूट एक्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, जैसे कि हमने अभी देखा था कि हमें x को बेस लेना है और x माइनस वन बाई टू को परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है, एंड AC को हमें यहाँ पे हाइपोटेनस लेना है, ठीक है। तो उससे हम यहाँ पे रूट एक्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें x को बेस लेना है, तो हमने यहाँ पर x को बेस लिए, रूट एक्स को नहीं x को, ठीक है। तो यहाँ पे x कुछ भी होगा, आपको क्या करना है, नंबर लाइन पर सिर्फ इसे यहाँ पे रूलर के थ्रू आपको इसे मेजर कर लेना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, टेक द पॉजिटिव रियल नंबर x, तो इसका मतलब यहाँ पर हमने a b को x लिया है, ठीक है। सो वी हैव a b एज x, यहाँ पे मैं आपको, सो वी हैव दिस एज x, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी हमें यहाँ पे प्लॉट करना है, रिप्रेजेंट करना है, उसे यहाँ पर पहले रूलर से पहले यहाँ पे उसको कुछ नाम दे दो, ठीक है। तो हमने a b नाम दे दिया एंड दिस इज x यूनिट्स, ठीक है। अब ड्रॉ अ लाइन एंड मार्क अ पॉइंट ए, ठीक है, एंड यहाँ पे बी हमने मार्क कर दिया सच दैट ए बी इज इक्वल टू एक्स यूनिट्स फ्रॉम पॉइंट बी। अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको x प्लस वन बाई टू और x माइनस वन बाई टू की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमने जो भी ए बी यहाँ पे रियल लाइन पे लिया है, बस आपको इस b के बाद एक यूनिट एक्स्ट्रा और लेना है, ठीक है, क्योंकि x प्लस वन चाहिए हमें, ठीक है। तो हमने ए बी के बाद बस एक यूनिट यहाँ पे एक्स्ट्रा और ले लिया, उस पॉइंट को नाम दे दिया हमने C, ठीक है। सो वी हैव BC एज वन यूनिट, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x प्लस वन बाई टू, ठीक है। तो x प्लस वन बाई टू क्या आएगा, AC तो अब हमारा आ गया x प्लस वन, है ना। यहाँ पे हमारे पास AC क्या हो गया, एक सेकेंड, सो वी हैव दिस AC एज वन यूनिट, सॉरी वी हैव दिस AC एज x प्लस वन, ठीक है। अब हमारे पास AC हो गया x प्लस वन, अब हमें चाहिए x प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, तो x प्लस वन डिवाइडेड बाई टू कैसे आएगा, अगर हम इस AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, आपको AC को मतलब AC जितना भी है, क्या करना है, A पे या तो कंपास रखो या फिर C पे कंपास रखो, तो आपको इसके हाफ से ज्यादा खोलना है, ठीक है। आपने इसके हाफ से ज्यादा ओपन किया, फिर आपने ए पर एक आर्क बनाई, ठीक है, फिर यहाँ पे एक आर्क ऊपर बनाई, एक आर्क नीचे बनाई, ठीक है। फिर सिमिलरली आपने उसी सेम मेजरमेंट से सी पर
यहाँ पर एक आर्क बनाई ऊपर एंड यहाँ पर सी पर पॉइंट रख के यहाँ पर नीचे बनाई, ठीक है। तो यहाँ पर जब इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये जो आपके पास आएगा दैट विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मतलब ये जो O है दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। तो इसका मतलब दिस AO और OC आर इक्वल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, एक तो परपेंडिकुलर भी है और वो उस साइड को जिस पे परपेंडिकुलर बना है उस साइड को बाइसेक्ट भी कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या किया, हमने अभी तक ये किया कि हमने ए बी लाइन बनाई, ठीक है। फिर ए बी लाइन के बाद हमने बस 1 सेंटीमीटर और उसे एक्सटेंड किया, ठीक है। ए बी लाइन जो हमने बनाई है वो एक्स है, एक्स यूनिट्स है। फिर हमने उसके बाद 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड किया। फिर हमने AC कंसीडर किया। फिर हमने AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। कैसे बनाया, AC को हाफ से थोड़ा सा ज्यादा ओपन करा, ए पे एक आंख लगाई ऊपर, एक आंख लगाई नीचे। सिमिलरली सी पर एक ऊपर आंख लगाई, एक नीचे आंख लगाई, दोनों को ज्वाइन किया। तो आपके पास यहाँ पे जो लाइन आएगी जो O को मीट करेगी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो इन रियल लाइन को मीट करेगी उसको नाम दे देना O एंड दैट विल बी द मिड पॉइंट, ठीक है। और यही लाइन आपकी परपेंडिकुलर भी होगी। क्लियर, ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास O क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो OA और OC इक्वल है, तो आप यहाँ पे OA को रेडियस मान लो या OC को रेडियस मान लो, O को सेंटर मान के आपको यहाँ पे क्या करना है, एक सेमी सर्कल बनाना है, ठीक है। हमने एक सेमी सर्कल बना दिया। तो अभी हमारे पास यहाँ पर क्या था, अभी हमारे पास यहाँ पे OB था, BC था, ठीक है, A था। तो हमने यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाया। फिर ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू AC पासिंग थ्रू B एंड इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्कल एट D, लेंथ BD इज इक्वल टू √x, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने x + 1/2 लिया था, ओके। सो दिस इज x + 1/2। तो अब हमने B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। सेम उसी प्रोटेक्टर से या फिर कंपास से आप B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। तो जब आप B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर इस सर्कल पे जहां इंटरसेक्ट कर रहा है उसे नाम दे दो D पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने D पॉइंट नाम दे दिया। अब यहाँ पर ये जो आपका OD आएगा, ठीक है, ये OD कितना होगा, ठीक है। पहले OD देख लेते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, अभी हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे OB क्या था, तो अगर हम ये OB देखें तो हमारे पास OB क्या है, वी हैव दिस OB एज, क्योंकि ये हमारे पास पूरा क्या है, ये AB है हमारे पास x, तो इसका मतलब दिस OC इज x + 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो OB क्या हो जाएगा, OB हमारे पास क्या हो जाएगा, OB इज OC minus BC. So we have OC is x plus 1 divided by 2 and we have BC as 1. तो इसका मतलब यहाँ पे LCM लेंगे तो ये हो जाएगा x plus 1 minus 2 and which is x minus 1/2 जो कि हमें चाहिए था। तो इसका मतलब ये हमारे पास OB कितना आया, हमारे पास OB आया x minus 1 divided by 2, ठीक है। हमारे पास ये OD कितना आया, क्योंकि OD क्या है, OD क्या है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितना O है उतना ही तो OD होगा, क्योंकि यहाँ पे एक सेमी सर्कल बन रहा है और O हमारा सेंटर है ना। तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज रेडियस, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज रेडियस। तो OA कितना है हमारे पास, OA इज इक्वल टू OC विच इज इक्वल टू x + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब OD भी कितना हो जाएगा, x + 1 divided by 2. तो इसका मतलब if this is x + 1 divided by 2, if this is x - 1 divided by 2, then we have BD as √x. Clear to you? Okay, so we have BD as √x. अब BD तो यहाँ पर आया, अब हम इस नंबर लाइन पे कैसे बनाएंगे, सेम हम क्या करेंगे, B को सेंटर मान के, BD को रेडियस मान के हमें यहाँ पर एक आर्क लगानी है, ठीक है। और जब हम एक आर्क लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे BE जो आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, दिस विल बी √x. Clear to you? ठीक है, where we have this B is origin. Okay, so we have this BE is equal to √x. Okay, clear? अगर नहीं समझ में आया तो अभी हम एक क्वेश्चन कंसिडर करेंगे, उससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ओके, सो यू हैव टू रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो सेम हमें उसी तरीके से करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 9.3 को हमें यहाँ पर नंबर लाइन पे बनाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक नंबर लाइन बनाया, ठीक है। लेट दिस पॉइंट बी A, लेट दिस पॉइंट बी B
and we have this AB as 9.3 यूनिट्स। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पे AB क्या हो जाएगा 9.3 यूनिट्स। उसके बाद हमारा क्या स्टेप था कि हमें B के बाद एक 1 यूनिट एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे C ले लिया जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया 1 यूनिट एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, अब हमने ले लिया। तो अब हमें क्या करना है, इस AC का हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ठीक है, तो AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कंपास को पहले A पे रखेंगे और AC के मिड से थोड़ा ज्यादा खोल देते हैं। ठीक है, लेट्स से B पॉइंट पे खोल देते हैं। मिड से थोड़ा आपको ज्यादा खोलना है तो आप कहीं पे भी खोल सकते हो। ठीक है, पूरा AC नहीं लेना। ठीक है, वो डायमीटर हो जाएगा। A से थोड़ा सा, मतलब आपको इसके मिड पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा लेना है। तो जब आप लोगे तो यहाँ पे आपने एक आंख लगाई। ठीक है, सिमिलरली आपने यहाँ पर एक आंख लगाई, सी से आपने यहाँ पर एक आंख लगाई एंड फिर यहाँ पर आपने एक आंख लगाई। ठीक है, तो जब आप इन्हें ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये जो आपके पास पॉइंट आएगा दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस AC। ओके, सो दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब ये 9.3 प्लस 1, इसका मतलब 10.3 का हाफ होगा। ठीक है, सो दिस AO इज इक्वल टू OC। क्लियर टू यू? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर O को सेंटर मान के, ठीक है, OA ले या OC ले, हमें एक सेमी सर्कल बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे, तो यहाँ से हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक सेमी सर्कल बना दिया। अब हमें क्या करना है, हमने क्या कैसे सेमी सर्कल बनाया, O को सेंटर मान के OA डिस्टेंस लो या फिर O से डिस्टेंस लो, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, O को सेंटर मान के हमने एक सेमी सर्कल बना दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये परपेंडिकुलर आप कंपास या फिर प्रोटेक्टर किसी से भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, सो लेट दिस पॉइंट बी, अब ये परपेंडिकुलर इस आर्क पर, इस सेमी सर्कल पर जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, लेट दिस पॉइंट बी D। ठीक है, तो अब ये जो आपका BD है ये √9.3 हो जाएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, बस सिंपल। ये √9.3 क्यों होगा, अगर आपसे कोई वेरिफिकेशन मांगे तो हमें क्या करना है, क्योंकि ये जो OD है, ये OD क्या होगा, दिस OD इज इक्वल टू OC ओनली। ठीक है, एंड वी हैव दिस OC एज 10.3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये 10.3 डिवाइडेड बाय 2 है, तो इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा 10.3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे OB कितना हो जाएगा, OB हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, विच इज 9.3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड विच इज 8.3 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? तो इसका मतलब ये BD आपका क्या आ जाएगा √9.3। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ओके, सो क्लियर टू यू। अब हमारे पास OB is 8.3/2 which is x minus 1/2 and OD is 10.3/2 which is x plus 1/2 and we have BD is √x। ओके, जैसे कि हमने पहले देखा था। अब BD हमारा √x आ गया। अब इसे नंबर लाइन पे हम कैसे प्लॉट करेंगे, सो टेकिंग BS सेंटर एंड BDS रेडियस, हमें क्या करना है, हमें एक आर्क लगानी है। ठीक है, तो जब हम ये आर्क लगाएंगे तो ये नंबर लाइन पे जहां मीट करेगी, ठीक है, लेट दैट पॉइंट बी सम E। ओके, सो इसको E नाम देते हैं। सो वी हैव दिस BE। सो ये BE हमारा क्या होगा, दैट विल बी √9.3 यूनिट्स। क्लियर? ओके, समझ में आ गया। बस हमें कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले उसे जो भी हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू में जो भी निकालनी है √x, तो हमें x पहले नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। फिर हमें बस एक यूनिट और ज्यादा लेना है। ठीक है, फिर 1 सेंटीमीटर आप बस उसे ज्यादा लेना है। ठीक है, ज्यादा लेके फिर हमें उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। फिर हमें उसके मिड पॉइंट से हमें एक आर्क बनानी है। फिर हमें B से जो हमने जितना हमने सेंटीमीटर लिया था, उस B पॉइंट से हमें एक परपेंडिकुलर बनाना है जो उस आर्क को D पॉइंट पे कट करेगा। सो दिस BD इज इक्वल टू √x जो हमें निकालना था। एंड फिर B को सेंटर मान के, BD को रेडियस मान के हमें एक आर्क लगानी है जो कि नंबर लाइन पे मीट करेगा वो पॉइंट, एंड वी हैव दिस B दैट BE इज इक्वल टू √x यूनिट्स। क्लियर? ठीक है, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यही रहेंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पर है, तो आप इसी तरीके से √9.3 के भी लिख सकते हैं। क्लियर? ओके, सो वी हैव नेक्स्ट
टॉपिक विच इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, तो जैसे कि आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स 8th क्लास में भी पढ़े होंगे, उसी तरीके से रियल नंबर्स के लिए, क्योंकि पहले आपने इंटीजर्स के देखे होंगे, है ना, नेचुरल नंबर्स के देखे होंगे, अब रियल नंबर्स में भी उसी तरीके के लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे बेस सेम हो एंड पावर्स डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं, आपस में दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे बेस आ जाता है एंड पावर्स यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। ठीक है, सेम एज इफ वी हैव a to the power x into a to the power y into a to the power z then that is equal to a to the power, सारी पावर्स आपकी ऐड हो जाएंगी x plus y plus z। ओके, क्वेश्चन टूल आपको पता है किस तरीके से होता है। यहाँ पर अब आपके a और b दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ठीक है, पहले आपने इंटीजर्स पढ़े होंगे, यहाँ पे अब रियल नंबर्स है। ठीक है, अब आपके पास अगर a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n होगा तो यहाँ पर न्यूमरेटर में ऊपर जाके नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और अगर आपके पास a टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n होगा तो a टू द पावर m माइनस n कैन बी रिटन एज 1 अपॉन में a टू द पावर n माइनस m, मतलब इसका नेगेटिव कॉमन ले लो तो उसे आप रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो पता ही है, बिकॉज 2 टू द पावर माइनस 1 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 2। ठीक है, तो m माइनस n में माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो इसको हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो n माइनस m लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली टू टू द पावर माइनस 1 जैसे 1 अपॉन 2 लिख पा रहे हैं, ऐसे a टू द पावर माइनस 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर n माइनस m। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ रूल्स हैं। अब अगर हमारे पास वहाँ पे पहले बेस सेम था, अगर यहाँ पे बेस डिफरेंट है एंड पावर अगर आपके पास सेम है, सो a इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m एंड कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, अब a अपॉन b टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। ओके, next we have something to the power 0 is 1। okay, so we have something to the power 0, किसी की पावर भी 0 1 होती है, 2/3 to the power 0 1, समथिंग माइनस 7 अपॉन 5 टू द पावर 0 1। ठीक है, किसी की पावर भी 0 क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी भी डिस्कस किया था, a टू द पावर माइनस m है तो आप उसको रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख सकते हो 1 अपॉन a टू द पावर m, या फिर 1 अपॉन a टू द पावर माइनस m है तो आप उसे ऊपर भी लेके जा सकते हो a टू द पावर m। ओके, अब रूट a है, रूट a को हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर 1/2, क्यूब रूट a है तो उसे हम a टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं, फोर्थ रूट a है तो उसे हम a टू द पावर 1/4 लिख सकते हैं। अगर nth रूट होता तब हम उसे किस तरीके से लिख सकते थे, nth रूट को a टू द पावर 1/n होता है तो उसको हम लिख सकते हैं nth रूट, यहाँ पे n कोई भी इंटीजर है, 10th रूट a टू द पावर 1/10। ओके, सो अगर आपके पास यहाँ पे माइनस a टू द पावर m है तो उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे -2 की पावर 3 है। ठीक है, तो हमें पता है उसको हम क्या लिखते हैं, -2 इंटू -2 इंटू -2, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। अगर यहाँ पे पावर बहुत हाईएस्ट हो तब आप कैसे करोगे, आप सिंपली क्या करोगे, जैसे -2 टू दी पावर अगर 10 है तो यहाँ पे क्या करोगे, -1 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 आप अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर भी देखा था। ठीक है, तो आप इसे अलग अलग कर सकते हो। तो यहाँ पे -1 की पावर 10 आपको पता है कि नेगेटिव की पावर अगर आपके पास इवन पावर है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव 1 ही रहता है, अगर यहाँ पे ऑड पावर होती है तो वो नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, इंटू 2 की पावर 10, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि बताया है कि अगर यहाँ पे m इवन है, मतलब अगर आपके पास यहाँ पे -1 की पावर 2 है तो -1 इंटू -1 इज +1। ठीक है, अगर यहाँ पे तो यहाँ पे -1 की पावर m की वैल्यू 1 ही हो जाती है। ठीक है, और अगर आपके पास यहाँ पे m ऑड है, इसका मतलब -1 टू द पावर जैसे 3 है, -1 टू द पावर 5 है तो इसकी वैल्यू -1 ही रहती है। तो इसका मतलब यहाँ पे -a टू द पावर m की वैल्यू हो जाएगी -a टू द पावर m। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे -2 टू द पावर 10, जैसे 10 क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर था तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टू द पावर 10। ठीक है, अगर मैंने आपसे पूछा -2 टू द पावर 9, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू -2 टू द पावर 9 होगी, माइनस आ जाएगा क्योंकि -1 टू द पावर 9 इज -1, क्योंकि 9 इज ऑड नंबर। क्लियर? सो अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसे डिस्कस करते हैं। 243 टू द पावर 2/5 डिवाइडेड बाय 32 टू द पावर -2/5। ओके, तो 243 है, 243 मतलब इसको हम 243 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, सो दिस इज 2/5। ठीक है, आप यहाँ पे इसे
प्राइम फैक्टराइज करके देख सकते हैं कि आपका 243 इस तरीके से आएगा, ठीक है। सिमिलरली 32 को, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाई थी, 32 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ओके, सो हमारे पास ये आया। तो इसका मतलब 32 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब हम 5 टाइम्स 2 लिख सकते हैं, ठीक है। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 2, सो दिस इज -2/5, ठीक है। अब हमें पता है कि 3 को 5 टाइम्स लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 2/5, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर 5 इंटू -2/5. Okay, so this 5 and 5 cancel out, and we have this 5 and 5 cancel out. So this is equal to 3 square upon 2 to the power -2. So 3 square is 3 into 3, एंड 2 टू द पावर -2 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पावर है, तो अगर हम इसको न्यूमरेटर में ले आएंगे तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, नेगेटिव पावर अगर है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो यहाँ पे इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब 3 की पावर 2 मतलब 3 इंटू 3, and 2 की power 2 मतलब 2 into 2. So we have, after solving this, we have 3 into 3 is 9, and 9 into 4 is 36. So 36 is your answer. Clear? Okay. So next we have find the value of x for the given equation. अब हमारे पास equation given है 3 to the power x plus 3 to the power x plus 1 is equal to 36. So we have to find the value of x. कैसे फाइंड कर सकते हैं? ओके, तो अब हम यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे ये 3 टू द पावर x है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पावर्स ऐड हो रही है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास बेस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। यूजिंग the identity, if we have a to the power m into a to the power m is equal to a to the power m plus n, तो हम कन्वर्स भी इसको लिख सकते हैं कि a to the power m plus n को a to the power m into a to the power n लिख दिया, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज 3 to the power x into 3 to the power 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 3 to the power x आ रहा है, यहाँ पर भी 3 to the power x आ रहा है, तो इन दोनों में से कॉमन ले लें 3 to the power x, ठीक है। तो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या रह जाएगा, जब यहाँ से 3 टू द पावर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 टू द पावर 1 विच इज 3 रह जाएगा, इक्वल टू 36। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 3 टू द पावर x 1 प्लस 3 इज 4 इक्वल टू 36। अब ये मल्टीप्लाइड बाय 4 उधर जाके हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। सो वी हैव 36 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 9। ओके, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, 3 टू द पावर x इक्वल टू 9, एंड दिस 9 कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर 2। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 3 और 3 है, बट यहाँ पर x है और यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2। ओके, क्लियर टू यू, समझ में आ गया? ओके, सो ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे बता सकते हैं, एंड अगर आपको किसी और चैप्टर के भी वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन पे आप मुझे बता सकते हैं। ओके, एंड स्टूडेंट, अगर आपको मैथ्स और साइंस में डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक फॉरवर्ड कर दूंगी, आप टेलीग्राम पे हमसे कोई भी डाउट साइंस और मैथ्स की पूछ सकते हैं। सो दिस इज फॉर क्लास 8 to 12 एंड ऑल्सो फॉर IIT एंड नीट स्टूडेंट्स ऑल्सो। ओके, सो आप हमसे फ्री में डाउट्स पूछ सकते हैं ऑन टेलीग्राम। ओके, सो दैट्स इट फॉर द क्लास। ओके, सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, सो अगर आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्मार्ट वे अकेडमी। ओके, एंड ऑल्सो बी अ स्मार्ट इन ऑफ द स्मार्ट वे अकेडमी। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट। ओके, बाय।